हेलो एवरीवन। स्टार्ट करें आज का क्लास। आई होप आप सभी ने लास्ट 4 क्लासेस देख लिए होंगे। लास्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जिसमें हमने देखा था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। सुनने में बहुत हाई फाई सा कुछ लगा इनिशियली, बट अल्टीमेटली आप सभी ने देखा कि ये इजी था। ठीक है। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं नंबर टेस्ट, बेसिकली नंबर सीक्वेंस टेस्ट। उसके बाद के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अल्फाबेट सीक्वेंस टेस्ट या अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है। व्यूअर्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्लास नंबर 5 नंबर सीक्वेंस टेस्ट। शुरू करते हैं हम लोग। चलो ओके। नंबर सीक्वेंस टेस्ट में या नंबर टेस्ट में आपको बेसिकली ऐसा एक सीक्वेंस दिया जाएगा। ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में मैंने आप सभी को ये बताया था कि हमने क्लास में सेट 4 तक सॉल्व किया था। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, 4 सेट सॉल्व किया था। ठीक है। होमवर्क नहीं दिया था मैंने खुद ही सॉल्व किया था। आज के क्लास में 5 सेट है, उसमें से मैं 1 या 2 आपको होमवर्क दूंगा। बी रेडी फॉर दैट, राइट? ओके। शुरू करते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग। चलो, ये एक 5 नंबर्स का एक सीक्वेंस है या सेट है। तो यहां पे क्या बोला है? इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स आर इंटरचेंज्ड, देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड डिजिट इज। क्या बोला है? सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड डिजिट हर एक नंबर का, कितने सारे नंबर है यहाँ पे? 5 नंबर है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड डिजिट हर एक नंबर का इंटरचेंज कर दूं, अदला बदली कर दूं, उसके बाद अगर मैं सेकंड और थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई करूं, तो फिर सबसे हाईएस्ट जो मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू है वो कौन सा आएगा या कितना आएगा। ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को अदला बदली करता हूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 4, 5, 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं? ओके। उसके बाद अगर मैं सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पे आंसर कितना आ रहा है? यहां पे आंसर आ रहा है 30, राइट? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को अदला बदली करूं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5, 6, 8 आएगा। फिर अगर मैं सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पे कितना आएगा? 48 आएगा। ऐसा आएगा। बट आपको नहीं लग रहा है कि हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मुझे सारे नंबर्स ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे कौन कौन से नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं? फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दो, हाँ, हमको फर्स्ट और पीछे, हाँ ठीक है, ओके। मुझे सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फर्स्ट और सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई करना है। बट ये जो सेकंड नंबर है ना, ये वाला, ये जो सेकंड नंबर है ना, ये जो सेकंड नंबर है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये सेकंड नंबर, ये एक्चुअली में फर्स्ट नंबर था। और यहां पे भी जो सेकंड नंबर है वो एक्चुअली में फर्स्ट नंबर था। यानी मुद्दे की बात हमको क्या बोली गई है? मुद्दे की बात हमको ये बोली गई है कि आप फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट और थर्ड आप मल्टीप्लाई कर लो। यही बात है, घुमा फिरा के यही चीज बोला गया है आपको। समझ में आ रहा है? समझ में आया आपको? सभी को समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये पहला नंबर ही तो इंटरचेंज होने के बाद सेकंड नंबर वाले जगह पे बैठ रहा है। फिर हम लोग सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 5 into 6 कर रहे हैं। तो 6 तो अपने जगह पे है, बट 5 तो पहले क्या था? 5 वॉज द फर्स्ट नंबर। 6 और 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 तो अपने जगह पे है, बट 6 वॉज प्रीवियसली द फर्स्ट नंबर। मतलब एक्चुअली में ये बोला गया है कि फर्स्ट नंबर जाके सेकंड नंबर का जगह पे बैठेगा, फिर हम लोग सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड को ही मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा पूरा सीक्वेंस में लिख लिख के मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। बस ये दोनों मल्टीप्लाई बताओ आप मुझे, देख लो सबसे ज्यादा कौन सा आएगा। ये कितना आएगा भाई? ये कितना आएगा? 30, ठीक है, 30। ये कितना आएगा? 48। ये कितना आएगा? 40। ये कितना आएगा? 21। ये कितना आएगा? 36। तो हाईएस्ट तो दिख ही रहा है आपको, कौन सा आएगा? 48 होगा हाईएस्ट। समझ में आ गया? यही बोला है, देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड डिजिट इज। समझ में आ रहा है? चलो, इजी चीजें हैं, बट आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी खेलना पड़ेगा।
ठीक है, इजी है इसलिए कन्वेंशनली कर लोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे ऐसा नहीं है। एंड अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर टेस्ट, इन सब में जो जैसे दिमाग लगा सकता है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा सकता है, वो लगाएगा। ठीक है, मुझे जितना आता है, मेरा जितना नॉलेज है, मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सामने से आप लोग भी कुछ बताओ कि नहीं सर इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सो एज आई ऑलवेज से टीचिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, आप कभी भी ऐसा नहीं समझ सकते कि एक पर्टिकुलर इंसान को सब कुछ आता है या उसने जो मेथड बोला वही बेस्ट होगा। हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए, तो ये बात लाजमी है कि हाँ आप लोगों से काफी हद तक ज्यादा एक्सपीरियंस है। बट कभी कभार स्टूडेंट्स ऐसा एक टेक्निक किसी भी क्वेश्चन का बोल जाते हैं, फिर सोचने से लगता है अरे यार बहुत सही दिमाग लगाया, राइट। तो व्यूअर्स भी आप लोग कमेंट में बताओ अगर कहीं पे कुछ और दिमाग लगाया जा सकता है। कॉल कौन कर रहा है भाई? ओके, इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, देन द सम ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड लोएस्ट नंबर। अगर सारे नंबर्स को मैं डिक्रीजिंग, सारे डिजिट्स को, सॉरी डिजिट्स को नहीं, नंबर्स को, अगर सारे नंबर्स को मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दूं, सो जो थर्ड लोएस्ट है, देखो जो थर्ड लोएस्ट होगा ना वही थर्ड हाईएस्ट भी होगा। बताओ कैसे? क्योंकि 5 नंबर है ना, मैं पीछे से तीसरा नंबर काउंट करूं या सामने से तीसरा नंबर काउंट करूं, होगा तो वो थर्ड नंबर ही। सो थर्ड लोएस्ट और थर्ड हाईएस्ट सेम ही नंबर होगा। तो अब देख लो यहां पे सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना, यानी बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो ये है, रैंक 1, फिर रैंक 2, ठीक है, फिर रैंक 3, फिर ये रैंक 5, सॉरी रैंक 4, फिर रैंक 5 हो गया। रैंक 4 और 5 लिखने की जरूरत भी नहीं है, यही होगा मेन, इसी पे हमको टारगेट करना है। ठीक है, ये है थर्ड हाईएस्ट, या फिर आप बोल सकते हो ये है थर्ड लोएस्ट, क्योंकि ये लोएस्ट है, ये सेकंड लोएस्ट है, तो ये थर्ड लोएस्ट है, या फिर ये हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है, तो ये थर्ड हाईएस्ट है। ठीक है, ओके। अब क्या बोला है? द सम ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड डिजिट, सेकंड एंड द थर्ड डिजिट, तो इन दोनों का सम चाहिए। तो 5 और 8 का सम कितना होगा भाई? 13 होगा। बहुत सिंपल है, थर्ड लोएस्ट नंबर निकालो, निकालने के बाद उसका सेकंड और थर्ड डिजिट का सम बताओ। लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अल्फाबेट टेस्ट और नंबर सीक्वेंस टेस्ट या अल्फा न्यूमेरिक में, क्योंकि क्वेश्चन इजी है, एकदम नॉर्मल इंग्लिश यूज हुआ है, बट यहां पे जिस तरीके का सेंटेंस का फ्रेमिंग होता है ना, स्टूडेंट को कंफ्यूजन में डाल देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑल द नंबर्स इफ द थर्ड डिजिट इज डिक्रीज्ड बाय 2, सारे नंबर्स के लिए अगर थर्ड डिजिट, तीसरे डिजिट को मैं 2 से घटा दूं, तो तीसरे डिजिट को अगर मैं 2 से घटा दूं, तो यहां पे बेसिकली, अच्छा चलो आगे देखते हैं क्या बोला है। देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना है, फर्स्ट और थर्ड को क्या करना है? ऐड। बट ये जो सारा का सारा थर्ड डिजिट है ये 2 से डिक्रीज हो जाना चाहिए, ये 2 से डिक्रीज हो जाना चाहिए। तो यानी देखो आप यहां पे ये जो 6 है ये 4 बन जाएगा, तो 5 इंटू 4 करोगे आप 20 आएगा। ये जो 8 है ये 6 बन जाएगा, ओके सॉरी 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 मल्टीप्लाई नहीं ऐड करना है, तो ये 9 आएगा, ये 6 प्लस 6 12 आएगा। ठीक है, तो सिंपल है, यहां पे 8 के साथ क्या होगा? 8 प्लस 3 होगा, 11 आएगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि ये 5 तो 3 बन चुका होगा, राइट। यहां पे 7 प्लस 1 8 आएगा, 7 प्लस 1 8 आएगा। यहां पे 4 प्लस 7 11 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 3 1 बन चुका है, ये 9 7 बन चुका है। ठीक है, तो यहां पे बोला है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रहा है? सबसे हाईएस्ट वैल्यू 12 आ रहा है भाई। ठीक है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 12 आ रहा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है? इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर ऑल द नंबर। अब सुनो, पहले हमने नंबर्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, इस बार बोला है हर एक डिजिट विद इन द नंबर। यहां पे 5 नंबर है, हर एक नंबर में 3 डिजिट है, तो हर एक डिजिट विद इन द नंबर क्या करना है? इसको
क्या करना है इसको भाई, जस्ट अ मिनट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देन द सम ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर, अगेन थर्ड हाईएस्ट थर्ड लोएस्ट एक ही। ओके, तो अगर मैं अरेंज करूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तब तो ये 456 होगा, ये 568 होगा, ये 458 होगा, ये 357 होगा, ये 459 होगा, ये तो है ही जो है वो है। तो अब देखो, सबसे रैंक 1 ये है रैंक 2, ये है रैंक 3, बस हो गया। ये 4 है, ये 5 नहीं चाहिए। ये थर्ड हाईएस्ट है और थर्ड लोएस्ट भी है। तो ये वाले नंबर का इस वाले नंबर का क्या करना है मुझे, देन द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट, सेकंड एंड थर्ड डिजिट, इन दोनों का सम चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए। 5 और 8 का सम चाहिए भाई। तो 5 और 8 का सम क्या होगा, 13 होगा। 5 और 8 का सम 13 होगा, सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, if the sum of the first and the third digit of all the numbers is arranged in increasing order, then what will be the second lowest such sum? फर्स्ट और थर्ड का अगर मैं सम करूं, फर्स्ट और थर्ड का अगर मैं सम करूं, तो सेकंड लोएस्ट कौन सा होगा? तो देख लो, ये 11 है, ये 14 है, ये 13 है, ये 10 है और ये 13 है। तो हाईएस्ट तो है 14, ठीक है, सॉरी सेकंड लोएस्ट बोला है ना, तो लोएस्ट तो है 10, सेकंड लोएस्ट है 11, ठीक है। तो क्या निकल करके आ रहा है, 11 निकल करके, ठीक है। तो ये एक सेट मैंने आपको रेडीमेड पूरा पूरा करके दे दिया, ठीक है। हाँ क्या बताओ, ये वाला, हाँ ये वाला ही तो बताया ना, यहाँ पे देखो कि बाकी का नंबरिंग करने का जरूरत नहीं है, बाकी का नंबरिंग करने का जरूरत नहीं है। आप थर्ड तक आ जाओ, थर्ड हाईएस्ट जो होगा वही थर्ड लोएस्ट भी होगा, ठीक है। एंड जो सेकंड और थर्ड डिजिट है इनका क्या करना था यहाँ पे, सम, इनका सम चाहिए, ठीक है, इनका सम चाहिए। तो इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम 13 आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन मैंने करके दे दिया, बाकी अभी आपको जो भी सेट आएगा वो आपको खुद से करना है, ठीक है। कुछ कुछ मैं हेल्प कर दूंगा डायरेक्टली, हेल्प क्या मतलब मैं डायरेक्ट कर दूंगा, और बाकी में कुछ कुछ क्वेश्चंस आप सभी को खुद से करने को दूंगा। चलो ये वाला बताओ, जल्दी बताओ, 1 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए भाई। What will be the resultant if the third digit of third highest number is divided by the last digit of second lowest number? अरे भाई बहुत मजेदार क्वेश्चन, चलो करो। थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट, तो पहले तो थर्ड हाईएस्ट निकालो। चलो थर्ड हाईएस्ट निकल गया इसका थर्ड डिजिट, एंड सेकंड लोएस्ट मिल गया। चलो आंसर आ गया, आंसर आ गया। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, सही है। आ रहा है क्या सबका, 2 आ रहा है? देख लो, सबसे हाईएस्ट तो ये होगा, रैंक 1, ठीक है, फिर रैंक 2, फिर रैंक 3, तो ये हो गया थर्ड हाईएस्ट या थर्ड लोएस्ट। सो थर्ड हाईएस्ट नंबर का क्या चाहिए, थर्ड डिजिट। तो थर्ड डिजिट क्या है, 8। अब ये डिवाइड होगा सेकंड लोएस्ट नंबर, देख लो सेकंड लोएस्ट, तो लोएस्ट कौन सा है, 397 इज द लोएस्ट। उसके बाद लोएस्ट कौन सा है, 604। सो सेकंड लोएस्ट का भी कौन सा डिजिट, लास्ट डिजिट यानी 4। सो 8 डिवाइडेड बाई 4, 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना आता है भाई, 2 आता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ज्यादा टाइम नहीं देने वाला, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि जब नंबर सीक्वेंस टेस्ट आपके एग्जाम में आएगा आपको बहुत ही फास्ट पेस में इन सबको करना है। क्या बोला है, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी इवन नंबर, एवरी इवन नंबर, डिजिट नहीं, नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 ही नंबर है। हर एक इवन नंबर पे, हर एक इवन नंबर का फर्स्ट डिजिट से
3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये एक इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 4 है ना, 354। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6। ये भी एक इवन नंबर है, इससे 3 माइनस करो, ये हो जाएगा 3। ये भी एक इवन नंबर है, इससे 3 माइनस करो, ये हो जाएगा 3। एंड 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी ऑड नंबर। ऑड नंबर में 1 ऐड करना है, तो ऑड नंबर में 1 ऐड कर दिया। चलो, then in how many numbers will a digit appear twice? then in how many number, ऐसे कितने अभी नंबर्स हैं जहां पे एक डिजिट 2 बार आया है। यहाँ पे 654 है, कोई रिपीटिशन नहीं है। 497 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है डिजिट। 378 नहीं है, 915 नहीं है, 304 नहीं है, तो रिपीटिशन है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, राइट? कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। चलो ये वाला करो, पहले वाला मैंने डायरेक्टली कर दिया बिकॉज मुझे लगा लैंग्वेज समझने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ये वाला करो, इफ द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड हाईएस्ट? बताओ भाई बताओ। अच्छा, जब भी आपको बोलेगा ना, एक चीज सुनो, जब भी आपको बोलेगा कि जो 4 5 6 नंबर्स है, जो भी नंबर्स है, उन नंबर्स के डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, यानी पूरे पूरे नंबर को ही आप रिफॉर्मेशन करो, ठीक है? तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आप पूरे पूरे नंबर्स को, हर एक नंबर को पूरा पूरा नंबर पूरा रिफॉर्म करोगे और असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े में लिखोगे। कभी कभार जरूरत पड़ सकता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ गया था। लास्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ गया था, मैंने सोचा था कि मैं एक बस पहला डिजिट लिखूं। पहले डिजिट लिखने से तो कौन कितना नंबर, कौन सा नंबर कितना बड़ा है कितना छोटा है एक अंदाजा लग जाता है। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 से शुरू हुआ था, ये यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी 4 था, तो 459 458 458 बहुत क्लोज नंबर्स आ जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। बट आई गेस इसमें हम लोग ये कर सकते हैं। ये 400 के रेंज का नंबर है, ठीक है? ये 300 के रेंज का नंबर है क्योंकि 379 आएगा। ये 600 के रेंज का नंबर, ये तो लिखा ही हुआ है 678। ये 100 के रेंज का नंबर है और ये 0 के रेंज का नंबर है 046, ठीक है? अब देखो हमको बोला है थर्ड हाईएस्ट, तो थर्ड हाईएस्ट या थर्ड लोएस्ट बात एक ही है। सो सबसे छोटा तो ये आएगा, ये वाला नंबर, क्योंकि ये 046 आएगा, फिर ये वाला नंबर आ जाएगा और फिर ये वाला नंबर आ जाएगा। समझ में आ गया? सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला मतलब मैं छोटे से बड़ा जा रहा हूं, ये सबसे छोटा, फिर ये सबसे छोटा, फिर ये सबसे छोटा, ठीक है? हाईएस्ट भी बोलोगे तो ये सबसे हाईएस्ट, फिर ये सबसे हाईएस्ट, फिर ये सबसे हाईएस्ट, ठीक है? तो ये क्या आ रहा है 379 आ रहा है। बट आपको जब पूछा जाएगा आपको 379 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कौन सा 397 आपको मिलेगा ऑप्शंस में। क्यों? क्योंकि आपको तो ऐसा पूछा गया ना कि कौन से नंबर का अगर सारे नंबर्स को डिजिट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि थर्ड हाईएस्ट में आएगा, ठीक है? तब आपको 397 ही देना है ना कि हाँ 397 ही वो नंबर है जिसके डिजिट्स को अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तब जाके वो थर्ड हाईएस्ट बनेगा, ठीक है? अरेंजमेंट हो गया है ऐसा करके तो नहीं बोला, अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा, ठीक है? तो इसलिए 397 आपको ऑप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट, अच्छा ये नया सेट है, हाँ ये नया सेट है, ये वाला सेट भाई आपको होमवर्क में करना है। ये वाला सेट आपका पूरा होमवर्क है, ठीक है? पिछले वाले सेट में कम क्वेश्चंस थे, 3 ही क्वेश्चंस थे बेसिकली, ओके? चलो ये आ गया सेट 4। अब यहां पे क्या है, यहां पे पूरा एक नंबर का सीक्वेंस है, ठीक है? यहां पे पूरा एक नंबर का सीक्वेंस है, यहां पे ऐसा पार्ट पार्ट करके ब्लॉक कर करके नहीं दिया हुआ है, ठीक है? थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं।
अरे यार एसी से तो बहुत ठंड लग रही है अभी। चलो देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 15th नंबर फ्रॉम द राइट एंड एंड 12th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 15th नंबर फ्रॉम द राइट एंड एंड 12th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो 15th नंबर राइट एंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 12th number from the left hand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये वाला तो 6 और 2 में डिफरेंस कितना होगा? 4 का डिफरेंस आएगा। एक बार देख लेता हूं, ठीक है, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। 15th फ्रॉम द राइट हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 है। और ये वाला 12 देख लो, 12th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो सही बात है, 6 और 2 में डिफरेंस आएगा 4। ठीक है, एक्चुअली पेन पेपर में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के करना एक डिफरेंट बात है, बट अगर मतलब एकदम बोर्ड के सामने क्या हो जाता है ना, कभी कभार चीजें बहुत ज्यादा मतलब जूम आउट की हुई लगती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज 12th टू द लेफ्ट ऑफ 19th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो यहाँ पे भी नंबर निकालने बोला है अलग अलग, यहाँ पे तो और सिंबल अल्फाबेट कुछ है भी नहीं, तो अल्फा न्यूमेरिक वाला वो टेंशन नहीं रहेगा, नंबर ही बोला है। तो 12th टू द लेफ्ट ऑफ 19th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये तो हमारा बेस है, ये तो पता ही है हमको, ये बेस है। अब ये दोनों नंबर्स लिख लो पहले, 19 और 12। प्लस होगा कि माइनस होगा बताओ, प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, समझ में आ गया। यहाँ पे भी लेफ्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे भी लेफ्ट डायरेक्शन है, तो माइनस होगा। माइनस होके कितना हो रहा है? 7। अब 7 को कौन से तरफ से काउंट करना है? जो बेस का डायरेक्शन है, बेस का डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट, तो 7 को लेफ्ट से काउंट कर दो, लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7, 3 आ रहा है। ठीक है, 3 आ रहा है, आंसर हो गया। तो 7th एलिमेंट या 7th नंबर। नेक्स्ट क्या बोला है, इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी टूज आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ परफेक्ट क्यूब। बहुत अच्छे लेवल का सेट है, हाँ ये सेट 4 बहुत अच्छे लेवल का है। मैंने इनिशियली सोचा था कि मैं ये वाला होमवर्क दूंगा, बट देन आई थॉट नहीं, ये क्लास में करवा देता हूं, बहुत सारे डाउट्स रह सकते हैं स्टूडेंट्स के। ऐसे कितने टू मौजूद है, टूज, ऐसे कितने टू मौजूद है इस पूरे सीरीज में, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब बोला है। परफेक्ट क्यूब 1 इज टू बी कंसिडर्ड एज ए परफेक्ट क्यूब, 1 को आप परफेक्ट क्यूब मान सकते हो। अब देखो यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, 2 के बाद परफेक्ट क्यूब नहीं है, 2 के बाद परफेक्ट क्यूब नहीं है, और कहां है? 2 के बाद ये परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 8 2 का ही क्यूब होता है। यहां पे भी 2 के बाद परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, और एक बार थोड़ा दूर से मैं एक बार देख लेता हूं, नहीं तो मिस आउट हो जाता है कभी कभार। 2 हो गया, ये 2 हो गया, फिर वो वाला 2 हो गया, फिर ये वाला 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 है, सिर्फ एक ही 2 है, जिसके बाद में एक परफेक्ट क्यूब होगा। नेक्स्ट, if all the prime numbers are dropped from the series, which of the following number is 12th from the right end? 1 is to be considered as composite number। देखो टेक्निकली मैथमेटिक्स में तो 1 कंपोजिट भी नहीं होता, प्राइम भी नहीं होता। ठीक है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि प्राइम नंबर वही नंबर होता है जिसको तोड़ने से एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स निकलता है, बट 1 को आप ब्रेक करोगे तो उसका एक ही फैक्टर होगा, तो 1 प्राइम नहीं हुआ। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसको तोड़ने से 2 से ज्यादा फैक्टर निकलता है, मतलब एटलीस्ट 3 फैक्टर निकलता है। 1 का 3 फैक्टर भी नहीं है, 1 का 2 फैक्टर भी नहीं है, 1 अकेला है, उसका एक ही फैक्टर है, वो खुद। ठीक है, तो बट यहां पे तो मेंशन करने को बोला है, मतलब यहां पे मानने को बोला है कि 1 कंपोजिट है, बट याद रखना 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, ओके, तो 1 कंपोजिट है मान लिया, यानी 1 को हटाना नहीं है, 1 प्राइम नहीं है। और राइट साइड से 12वें नंबर को देखना है,
ठीक है, तो देखो काउंटिंग शुरू करते हैं हम लोग। इसको कैंसिल कर देंगे, प्राइम नंबर है 1, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 2 3 कैंसिल। अच्छा थोड़ा ना कैंसिल कर लेते हैं, नहीं तो काउंटिंग और कैंसिलेशन एक साथ थोड़ा दिक्कत हो जाता है। चलो यहां तक देख लेते हैं कितना होता है, आगे कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12। तो थोड़ा बहुत मैं कैलकुलेशन कर ही रहा था मनी मन में, बट अगेन कंफ्यूजन में भी था क्योंकि कैंसिल आउट भी कर रहा हूं और कैलकुलेशन भी कर रहा हूं, कुछ गलती हुआ है ना। अरे अरे 7 कैसे होगा, सॉरी 7 तो प्राइम है, इसको कैंसिल करो, ये वाला है 12, ठीक है इसको कैंसिल करो, ये वाला है 12, हो गया, कुछ गलती नहीं हुआ। 5 7 3 2 5 7 2 5 3 7 5 7 एकदम सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एकदम झकास, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला कौन करके बताएगा मुझे, ये बहुत ही एक मस्त क्वेश्चन है, करो। करो करो भाई जल्दी करो। क्या बोला है समझ में आया क्या? आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है, कहां से? हर एक डिजिट में से। यहाँ पे टोटल कितना डिजिट है, कम से कम 30 से 40 जैसा तो होगा ही, ठीक है 30-35 तो है ही। तो हर एक डिजिट से 3 हटा देना है। तो क्या हम लोग ये करेंगे क्या, मतलब इतना पढ़ के आपको क्या लगता है, क्या हम लोग ये चीज करेंगे कि हर एक डिजिट से बैठ बैठ के हम लोग 3 माइनस करेंगे? ठीक है, नहीं करना है हमको ऐसा। देखते हैं क्या दिमाग लगा सकते हैं। फ्रॉम ईच ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन 5। अब देखो हर एक डिजिट से नहीं करना है, मैंने आगे नहीं पढ़ा था। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन 5 and the other digits remain the same in the given above arrangement, how many 5s are there each of which are immediately preceded by a digit less than 5? समझ में आया? 5 से जितने भी बड़े नंबर हैं उनसे आप क्या करो, 3 माइनस कर दो। ये कर लिया, बाकी नंबर्स को सेम, आई मीन बाकी डिजिट्स को सेम रहने दो। उसके बाद आप देखो ऐसे कितने 5 आपको मिलेंगे जिनसे पहले 5 से छोटा नंबर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करना शुरू करूं, जैसे मैंने इसको चेंज किया, ठीक है, तो मैंने इसको चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस करने पे 6 हो जाएगा। इसको चेंज किया तो 3 माइनस करने पे 4 हो जाएगा। इसको चेंज किया 3 माइनस करने पे 3 हो जाएगा। इसको चेंज किया 6 हो जाएगा। इसको चेंज किया 5 हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा होगा। इवन सारे नंबर्स को करना नहीं पड़ रहा है, बट सिर्फ 5 से बड़े नंबर्स को करना पड़ रहा है, बट फिर भी तो बहुत बार लिखना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करो ना, हमको क्या निकालना है, देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि ऐसे कितने 5 हैं जिनसे पहले लेस देन 5 वाले नंबर आएंगे, ठीक है। तो पहले मैं ना 5 को आइडेंटिफाई कर लेता हूं, जितने सारे 5 हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेता हूं। जो एग्जिस्टिंग 5 है उनको आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, अब खुश हो आप लोग, ठीक है। एग्जिस्टिंग 5 जो है उनको आइडेंटिफाई कर लिया। अब जो नया 5 बन सकता है, अब बताओ 3 माइनस करने पे 5 बनेगा ना? कौन से नंबर से 3 माइनस करने पे 5 बनेगा, मैं बताता हूं। ये 8 5 बन जाएगा, 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 ठीक है। तो इतने सारे 5 हमारे पास आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग पहले से 5 है उसको आइडेंटिफाई किया। जो क्योंकि कुछ नंबर्स चेंज होने वाले हैं, कुछ नंबर से 5 से बड़े वाले नंबर से मुझे 3 माइनस करना है,
तो ऐसे भी तो कुछ 5 होंगे जो नया नया बन के आए हैं, और 5 बनने के लिए कौन से नंबर का जरूरत है? अगर मुझे 3 माइनस करना है तो 5 बनने के लिए कौन से नंबर का जरूरत है? 8 का जरूरत है। तो ये सारे नंबर्स भी 5 बन जाएंगे। देखो बाकी बहुत सारे नंबर्स 5 बनेंगे, मतलब आई मीन सॉरी, बाकी बहुत सारे नंबर्स चेंज होंगे, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, बट इनसे मुझे करना क्या है? मुझे तो चाहिए सारे 5 को पहले आइडेंटिफाई करो, और इससे पहले 5 से कम वाले नंबर्स चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां पे 5 है, इससे पहले कुछ नहीं है। यहां पे 5 है, इससे पहले 5 से बड़ा नंबर। यहां पे 5 है, इससे पहले 5 से बड़ा नंबर। यहां पे 5 है, इससे पहले, अब देखो, ठीक है, देखो, हाँ फिर से देखो, मैं यहां तक चलते चलते आ गया था, बट अगेन मुझे लगा कि मुझे यहां फिर से समझाना चाहिए, क्योंकि एक डाउट होगा स्टूडेंट्स के माइंड में। ये 5 है, इससे पहले कुछ नहीं है। ये 5 है, इससे पहले 5 से बड़ा नंबर। कैसे पता चला ये 5 से बड़ा है? क्योंकि 9 से भी तो 3 माइनस होगा। मुझे क्या बोला गया था? मुझे ये बोला गया था कि हर एक नंबर जो कि 5 से बड़ा है उससे 3 माइनस करो। हमने वो चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। हमने क्या किया, पहले 5 आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि मुझे ये निकालना है, और 5 से बड़ा बस 8 पे हमने फोकस किया, और उससे 3 माइनस कर लिया, क्योंकि 8 माइनस 3 भी 5 आता है। अब और भी नंबर से 3 माइनस करना बाकी है, बट आप बस ये चेक कर लेना कि 5 से पहले 5 से छोटा नंबर आना चाहिए। बट अभी ध्यान देना, उन नंबर से 3 माइनस होना भी तो बाकी है। इससे 3 माइनस होगा तो 6 होगा, तो 5 से पहले 6 आ रहा है, छोटा नंबर थोड़ी ना आ रहा है। यहां पे 5 है, इससे 3 माइनस होगा तो ये 6 होगा, 5 से पहले 6 आ रहा है। यहां पे मैंने गलत बोल दिया था, देखो 5 से पहले क्या है? आप अगर बोलोगे सर 5 से पहले तो 7 है, 5 से छोटा नंबर थोड़ी है, आगे बढ़ो, नहीं, ये नंबर जो है इससे 3 माइनस भी तो होगा, इससे 3 माइनस होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो 5 से पहले 5 से छोटा नंबर आएगा। इस 5 से पहले 7 है, बट इससे 3 माइनस होकर ये 4 हो जाएगा, तो इस 5 से पहले भी 5 से छोटा नंबर आएगा। इस 5 से पहले 5 है, और इससे तो 3 माइनस नहीं हो रहा। इस 5 से पहले 3 है, तो इसको तो काउंट करेंगे, डायरेक्टली काउंट करेंगे, इसमें तो -3 का जरूरत ही नहीं है। इस 5 से पहले 6 है, बट इससे भी तो 3 माइनस होगा, इससे भी तो 3 माइनस होगा, तो ये 3 बन जाएगा, तो यानी 5 से छोटा नंबर आ चुका है। इस 5 से पहले ऑलरेडी 5 से छोटा नंबर है। इस 5 से पहले 6 है, बट इससे 3 माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 से छोटा नंबर आ जाएगा। इस 5 से पहले 5 है, इसमें तो 3 माइनस नहीं होने वाला। इस 5 से पहले 6 है, इससे 3 माइनस होगा, तो ये 3 बन जाएगा। कितना हो रहा है टोटल देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझो। आई नो दिस वाज अ बिट टफ, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज था। एक्चुअली यहां पे हुआ क्या ना, यहां पे स्टेप 1 था नंबर -3 इफ नंबर ग्रेटर देन 5। अगर कोई भी नंबर 5 से बड़ा है उससे 3 हटा दो। फिर स्टेप 2 था काउंट 5 से पहले लेस देन 5 कितने आ रहे। ठीक है, 5 से पहले लेस देन 5 मतलब ऐसे कितने सेट हैं, ऐसे कितने पैकेज हैं, ग्रुप है, जहां पे 5 से पहले 5 से छोटा नंबर आ रहा है। हमने क्या किया, क्योंकि हमको 5 तो चाहिए ही, तो हमने पहले सारा 5 काउंट कर लिया। ठीक है, सारा 5 काउंट कर लिया। देखेंगे कि इससे पहले 5 से छोटा नंबर है कि नहीं, इससे पहले 5 से छोटा है कि नहीं, इससे पहले 5 से छोटा है कि नहीं। ठीक है, और साथ में हमने क्या किया, और साथ में जो 8 है, 8 एक बहुत स्पेशल नंबर है, क्योंकि 8 अगर मैं स्टेप 1 को फॉलो करूं तो 8 से -3 करूंगा तो ये भी तो 5 हो जाएगा, 8 से -3 करूंगा ये भी 5 हो जाएगा, तो अब तो ये भी 5 बन चुका है।
तो 5 से पहले चेक करना पड़ेगा, इस 5 से पहले भी चेक करना पड़ेगा। तो ये है प्री एग्जिस्टिंग 5, ये है न्यू कमर 5। दोनों से पहले ही आपको चेक करना है कि 5 से छोटा नंबर है कि नहीं। अब बात ये है, अगर यहां पे 2 है और अगर यहां पे 7 है, तो 5 से पहले 5 से छोटा नंबर, सही बात है, इसको हम लोग काउंट करेंगे। 5 से पहले 5 से बड़ा नंबर, क्या इसको काउंट नहीं करेंगे? समझो पहले, ये जो नंबर 5 से बड़ा है, स्टेप 1 में ये नंबर ऑलरेडी -3 हो चुका है, तो ये 7 नहीं रहा है एक्चुअली, अभी ये 4 हो चुका है। बट अगर यहाँ पे 9 है, ये भी तो 9 नहीं रहा, -3 होके ये 6 हो चुका है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे ना अभी। 5 से पहले 5 से छोटा नंबर, 5 से पहले 5 से छोटा नंबर, 5 से पहले 5 से बड़ा नंबर है ये, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये चीज किया गया है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट सेट देखते हैं, ये वाला क्या बोला यहां पे, हाउ मेनी डिजिट्स इन द नेचुरल नंबर सीरीज आर देयर बिटवीन द सेकेंड डिजिट ऑफ द सिक्स्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेकेंड डिजिट, दूसरा डिजिट ऑफ द, किसका, ऑफ माने का, किसका, सिक्स्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट साइड से छठा नंबर, ठीक है, सिक्स नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से 1 2 3 4 5 6, तो 348, ठीक है। और उसका कौन सा डिजिट बोला है, सेकंड डिजिट, तो सेकंड डिजिट क्या हो गया, 4। और किसके किसके बीच में चाहिए, एंड द थर्ड डिजिट ऑफ द फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट एंड से 1 2 3 4, और इसका थर्ड डिजिट क्या है, 7। तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द नेचुरल नंबर सीरीज बिटवीन 4 and 7? 4 और 7 के बीच में क्या क्या आता है भाई, 5 और 6, सो 2 डिजिट्स आते हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाला करो, आप लोग करो। हो रहा है, कर पा रहे हो? क्या बोला है, इफ द पोजिशंस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज्ड, हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म्ड विल बी डिविजिबल बाय 4? 4 का डिविजिबिलिटी रूल आता है क्या आप सभी को? मैंने स्पीड मैथ्स के क्लास में डिविजिबिलिटी रूल बताया था, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, चेक लास्ट 2 डिजिट्स ओनली। आप बस लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो, अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, जितना भी बड़ा नंबर है। तो क्या बोला है, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है, यानी ये 5 अपने जगह में रहेगा और यहां पे 3 आ जाएगा, तो 53, देखो जो भी हो, आगे कुछ भी हो, यहां पे तो 9 आएगा, बट मैं ये कहता हूं कि अगर 53 है और इसके पहले कुछ भी है, ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि 53 4 से डिवाइड नहीं होता है। या यहां पे तो ऐसा भी लग रहा है कि 53 एक ऑड नंबर है। यहां पे क्या होगा, यहां पे 56 देख के आंसर यस मत दे दो, ये चेंज होगा ना, ये 5 यहां पे होगा, 4 यहां पे होगा। 54 को देख के क्या लग रहा है, 54 को देख के क्या लग रहा है, यहां पे तो 6 भी आएगा। 54 4 से डिवाइड नहीं होता है। 0 यहां पे होगा, 5 यहां पे होगा, 7 यहां पे होगा। 0 5 ये 4 से डिवाइड नहीं होता है। फिर क्या होगा, 7 यहां पे होगा, 8 यहां पे होगा। 78 क्या है यहां पे, 78, लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 78। 78 डिवाइड होता है क्या 4 से? नहीं होता है, क्योंकि 19 इंटू 4 76 एंड 18 इंटू 2 72। टेबल्स याद करो यार, टेबल्स याद करो, 7 और 6, अब ये हो जाएगा 76, ये होगा। अगेन ये क्या होगा, 43, ये भी नहीं होगा। तो बस एक ही नंबर आया, हाउ मेनी नंबर्स बोला था, एक ही नंबर आया, जो कि इंटरचेंज, फर्स्ट और थर्ड इंटरचेंज करने के बाद
4 से डिवाइड होता है, ठीक है। चलो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर लो 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट से कम में ही हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी करो। हो गया, कर रहे हो अभी भी? अच्छा देखो, इफ इन ईच नंबर, हर एक नंबर में द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर हर एक नंबर के अंदर ही अंदर विद इन दैट नंबर, ठीक है, अगर मैं डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, देन कौन सा नंबर फोर्थ लोएस्ट होगा? तो बड़े से छोटा यानी ये तो 9 से शुरू होगा, ये 6 से शुरू होगा, ये 7 से शुरू होगा, ये 8 से, ये तो है ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, ये भी 7 से शुरू होगा और ये 8 से शुरू होगा, ठीक है। तो अब देखो फोर्थ लोएस्ट या हाईएस्ट आप रैंकिंग भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सबसे छोटा दोनों तो ये दोनों होगा, सॉरी सबसे छोटा ये होगा, फिर उसके बाद ये दोनों होगा रैंक 2 3 में, आई मीन अगर मैं लोएस्ट की बात करूं, फिर इन दोनों में से कोई एक होगा, ये तो 876 है और ये 843 है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे किया? ऐसे एग्जाम में करना है, ज्यादा मेहनत मत करो। सबसे छोटा ये 600 से शुरू होने वाला, 600 के हाउस में है ना, नंबर हो कितना भी, नंबर तो 654 आएगा आई नो, बट नंबर हो कितना भी 600 के हाउस में है, ये सबसे छोटा है। ये 700 के हाउस में, ये भी 700 के हाउस में, तो एक सेकंड हो गया, एक थर्ड हो गया, ओके। फोर्थ लोएस्ट कौन सा होगा? इन दोनों में से देख लो, फोर्थ लोएस्ट ये वाला हो जाएगा। मैंने गलती से ये बताया क्या? फोर्थ लोएस्ट ये वाला हो जाएगा 843, ठीक है। चलो अब पूरे पूरे नंबर्स में लिख देता हूं सो दैट आप लोगों को भी तकलीफ ना हो। ठीक है, अब अगर मुझे रैंकिंग करना है, देखो सबसे छोटा ये वाला, सबसे छोटा ये वाला, उसके बाद ये वाला सेकंड लोएस्ट, ये वाला थर्ड लोएस्ट, ये वाला फोर्थ लोएस्ट, ठीक है, हो गया फोर्थ लोएस्ट। तो 843 जो नंबर है वो फोर्थ लोएस्ट हो रहा है, बट वो नंबर बना किससे? ये नंबर बना किससे? 348 से, तो 348 आपको ढूंढना है, ठीक है। 843 ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन इफ से शुरू हुआ है कि मैं कौन से नंबर में ये सारे चेंजेस करूं, या फिर अगर ये सारे चेंजेस किए जाते हैं सारे नंबर्स में, तो वो कौन सा नंबर है जो फोर्थ लोएस्ट बन के उभरेगा, बन के सामने आएगा, तो दैट नंबर इज 348, राइट। समझ में आया सबको? सो प्रोबेबली एक लास्ट सेशन हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का लेंगे, ठीक है, वो भी आप लोगों का एक्स्ट्रा क्लास ही होगा, हाँ ठीक है। तो दैट विल बी अल्फाबेट सीक्वेंस टेस्ट, तो उसमें हम लोग बाकी की चीजें कवर कर लेंगे, एंड कुछ मिसलेनियस भी उसमें मैं ऐड कर दूंगा, मिसलेनियस 1-2 सवाल आते हैं, एंड आप लोगों को भी लग रहा है कि अगर कुछ मिस आउट हुआ है, ठीक है, मतलब अगर आपने पेपर वगैरह देखा है या कुछ हाल ही में एग्जाम्स दिया है लास्ट 5-6 महीने में, तो मुझे बता देना, मैं कवर अप करवा दूंगा। और बाकी मेंस वाला चीज अभी मत कोई पूछो मुझसे, ठीक है, वो हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। ओके देन एवरीवन, सो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। सो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, कोडिंग डिकोडिंग क्लास नंबर 6 में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।